हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्प में सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको इस थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो हाई कोर्ट ड्राइवर परीक्षा 2020 से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, ये टॉपिक है वो रोड साइड मरम्मत से संबंधित है। जो वाहन की तकनीकी के बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं वो उनसे संबंधित है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों आप सबको पता होगा, अगर आप हमसे लगातार जुड़े हुए हैं तो हमारी जो पिछली दो क्लासें हैं वो इंजन के प्रकार, जो चार स्ट्रोक इंजन है, दो स्ट्रोक इंजन है, अंतर्दहन इंजन, बाहर बाह्य दहन इंजन, डीजल और पेट्रोल, इस प्रकार जो इंजन के जो प्रकार थे उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी दोस्तों दो वीडियो में। अगर आप उनके बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हो तो आप हमारे जो पिछले दो वीडियो है उनको सबसे पहले देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों ये आज का जो ये वीडियो है उन दो टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बनते हैं उन प्रश्नों का एक कॉम्बो लेकर आए हैं दोस्तों इस वीडियो में हम जो 1 से 30 तक प्रश्न है उनकी चर्चा करेंगे। वो काफ़ी सारे क्वेश्चन है उस टॉपिक से बने हैं दोस्तों। तो संपूर्ण जो प्रश्न है वो उनको हम हल करने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में केवल हम 1 से 30 तक के जो क्वेश्चन है उनको ही देखने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हमारे वीडियो की जो विशेषताएं हैं वो ये है कि हम प्रत्येक क्वेश्चन की पूर्णतः व्याख्या करते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सीधा प्रश्न पढ़ा और उसका उत्तर दिया और आगे चल दिए। तो दोस्तों आपको अगर हमारी क्लास पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो इसके आगे अपलोड होने वाला वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके दोस्तों। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के 1 से 30 तक के प्रश्न जो इंजन के प्रकार से संबंधित है। दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन वो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और ये वीडियो है इसमें दिए गए प्रश्न है वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में जरूर मदद करेंगे दोस्तों। तो आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो देखते हैं दोस्तों कि निम्न में से क्या प्राप्त किया जाता है हीट इंजन में ताप द्वारा गैसों को फैलाकर। जो हीट इंजन होते हैं, हीट इंजन होता है उष्मा, जो उष्मा उन इंजन होते हैं उनमें ताप द्वारा गैसों का जो फैलाव होता है, ईंधन को जलाने से जो गैसों का फैलाव होता है उसके द्वारा क्या प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है चाल, 2 नंबर शक्ति, नंबर 3 दाब। तो दोस्तों जो इंजन की कार्य प्रणाली है उसके तहत जो ये दाब है वो तो पहले ही बन जाता है और जो चाल होती है वो पिस्टन है वो एनर्जी के द्वारा करता है। तो सबसे पहले इस चाल के लिए पिस्टन चाल करता है लेकिन उसके लिए पिस्टन को क्या चाहिए होती है शक्ति। तो इस प्रकार जो हीट इंजन है उसमें जो ताप द्वारा गैसों का फैलाव होता है वो किस लिए होता है, पिस्टन को शक्ति प्रदान करने हेतु। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर प्रश्न है आज का हमारा कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन का प्रकार नहीं है। एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल का मतलब हो गया बाहरी, कंबशन इंजन यानी वह इंजन जो जिसमें ईंधन है वो बाहर जलता हो, या कहें कि बहिर्दहन इंजन। तो नंबर 1 ऑप्शन है स्टीम इंजन, इसमें बाहर जलता है। टरबाइन इंजन इसमें भी बाहर जलता है। नंबर 3 डीजल इंजन। तो जो डीजल इंजन है इसमें ईंधन है वो इंजन के अंदर ही जलता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डीजल इंजन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंटरनल कंबशन इंजन का प्रकार है। इंटरनल यानी होता है कुछ अंतर्दहन इंजन, वह इंजन जिनके अंदर ही ईंधन है वो जलता है दोस्तों। तो कंबशन चैम्बर किसे कहते हैं, जहां ईंधन जलता है उस स्थान को कंबशन इंजन कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 है स्टीम इंजन, टरबाइन इंजन, डीजल इंजन, इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनल कंबशन इंजन का पूछा है तो इसमें बी उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी मतलब डीजल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 4 कि ईसी इंजन में ईंधन जलाने का स्थान कैसा होता है। तो जो ईसी इंजन है, ई यानी हो गया एक्सटर्नल, सी यानी हो गया कंबशन, मतलब जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है उसकी बात कर रहा है, मतलब जो बाह्य दहन या बहिर्दहन जो इंजन होता है उसकी बात हो रही है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है बहुत कम, नंबर 2 बड़ा, गोल, और इनमें से कोई नहीं। तो जो पुरानी रेलगाड़ियां थी या जो भाप के जो स्टीम इंजन थे, टरबाइन इंजन थे, तो उनमें जो ईंधन जलने का जो स्थान होता था वो कैसा होता था, बहुत ही बड़ा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बड़ा। ईसी का मतलब हो गया एक्सटर्नल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आईसी कब स्टार्ट होता है। आईसी का मतलब है इंटरनल कंबस्शन इंजन, मतलब अंतर्दहन इंजन होता है जो डीजल और पेट्रोल के इंजन होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 है
स्टार्ट नहीं होता, काफी देर से होता है, तुरंत होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ये प्रश्न है इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी, तुरंत हो जाता है दोस्तों। तो आप सबको पता है कि जो ये डीजल और पेट्रोल इंजन होते हैं इनको तुरंत सेल्फ पर मारते ही क्या हो जाते हैं, ये स्टार्ट हो जाते हैं। जबकि जो बहिर्दहन इंजन होते हैं, जैसे स्टीम इंजन, भाप के इंजन होते हैं, टरबाइन इंजन, तो उनको स्टार्ट करने में काफ़ी समय लगता है, वो ठंडे हो जाते हैं, तो काफ़ी समय तक उनको गर्म करना पड़ता है, इसलिए वो कठिनाई से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है? दोस्तों ये पूछा क्या है, मतलब किस ईंधन के प्रयोग में स्पार्क इग्निशन इंजन, मतलब स्पार्क इग्निशन है, इग्निशन यानी होता है ज्वलन, मतलब स्पार्क द्वारा ज्वलन करना, मतलब ऐसा कौन सा इंजन है जिसमें स्पार्किंग के द्वारा ईंधन को जलाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है पेट्रोल, नंबर 2 है गैस, नंबर 3 है डीजल, नंबर 4 है पेट्रोल व हवा का मिश्रण। तो किस ईंधन का प्रयोग स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, पेट्रोल व हवा का मिश्रण। तो दोस्तों ये पूछता कि स्पार्क इग्निशन इंजन निम्न में से किस इंजन में होता है, तो उसका उत्तर पेट्रोल इंजन हो सकता था, लेकिन इसमें ईंधन पूछा है कि कौन सा ईंधन होता है, तो इसमें हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, जो ईंधन है उसके रूप में मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, कौन से में, जिसमें स्पार्क इग्निशन होता है, तो उसमें हवा और पेट्रोल का जो मिश्रण है वो होता है दोस्तों। दोस्तों इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहता हूँ यहाँ आपको कि जो स्पार्क इग्निशन इंजन है इसमें जो हवा और पेट्रोल का जो मिश्रण है ये किस अनुपात में होना चाहिए? तो इसमें आप सबको पता है पेट्रोल कितना महंगा है, तो पेट्रोल तो कम ही खर्च करना है हमें, वे ये तो नॉर्मल बात हो गई। इसके अलावा बात करें कि अगर हवा के 17 कण होंगे तो उस अनुपात में केवल पेट्रोल का एक ही कण होना चाहिए दोस्तों, मतलब इसका जो अनुपात है हवा प्लस पेट्रोल का, तो वो 17:1 होना चाहिए। मतलब 17 लीटर अगर हवा होगी तो उसमें 1 लीटर पेट्रोल होना चाहिए, मतलब इतना क्या है, इनका मिश्रण होना चाहिए। वो जो सबसे शक्तिशाली पेट्रोल व हवा का मिश्रण है वो क्या है, 15:1। तो दोस्तों आप इस बात को ध्यान रखना कि जो पेट्रोल और हवा का जो मिश्रण है जो कार्बोरेटर के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो वो नॉर्मली मोटरसाइकिल के लिए कितना होना चाहिए, 17:1। और सबसे अच्छे प्रकार के इंजन के लिए या कहें कि शक्ति प्रदान करने के लिए जो सबसे अच्छा मिश्रण है वो कौन सा है, 15:1। आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेंडर में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा क्या कहलाती है? जो सिलेंडर है उसके दो भाग होते हैं, एक ऊपर का भाग एक नीचे का भाग, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 है एनडीसी तथा सीडीसी, पीडीसी तथा केडीसी, टीडीसी तथा बीडीसी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे पिछले वीडियो देखे हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन है वो एकदम है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन है हम उनके बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर चुके हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, टीडीसी से बीडीसी। तो जो टीडीसी है इसका पूरा नाम क्या होता है, टॉप डेड सेंटर, DEAD सेंटर, टॉप डेड सेंटर दोस्तों। इस प्रकार जो बीडीसी है, बीडीसी का क्या होता है, बॉटम डेड सेंटर, मतलब जो बॉटम ये होता है नीचे का, बॉटम, DEAD डेड सेंटर। तो दोस्तों इस प्रकार जो टीडीसी और बीडीसी है इनके फुल फॉर्म है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसी क्रिया के हिस्से का एक निश्चित क्रम में बार बार होना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 है फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 है साइकिल, नंबर 3 है एम्पलीट्यूड, नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी प्रक्रिया है तो उसका बार बार एक ही क्रम में होना, जैसे साइकिल होता है, साइकिल की जो पेडल होती है वो बार बार क्या है, एक राउंड पूरा हुआ फिर से उसी राउंड में वापस से शुरू हो जाती है, तो वो क्या होती है, एक साइकिल, मतलब जो पेडल है उसका एक चक्र हो गया, उसे क्या कहते हैं, एक साइकिल। तो उसी प्रकार जो कोई भी इंजन का कोई भी पार्ट हो जो बार बार एक ही समान गति कर रहा है तो क्या होता है, उसका एक चक्र को एक साइकिल बोलते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वे सभी इंजन जिनमें ईंधन का दहन कार्यकारी सिलेंडर के अंदर होता है, सीधी सी बात है, एकदम सिंपल है कि वे सिलेंडर जिनके अंदर ईंधन का दहन होता है वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है बाह्य दहन ईंधन, नंबर 2 IC मतलब इंटरनल कंबशन इंजन, नंबर 3 CI, ये तो है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। IC का मतलब हो गया इंटरनल कंबशन इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न है हमारा, पिस्टन की दिशा कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होती है? कंप्रेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो इंजन है उसमें 4 स्ट्रोक होते हैं। सबसे पहला स्ट्रोक होता है सेक्शन स्ट्रोक, जिसमें क्या है, जो पिस्टन है ऊपर से नीचे मतलब TDC से BDC की तरफ आता है, उसमें ईंधन अंदर आ जाता है। नंबर 2 कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, जिसमें क्या होता है, इस कंप्रेशन स्ट्रोक के द्वारा जो ईंधन है उसको कंप्रेस किया जाता है, समझ रहे हो दोस्तों। तो इस प्रकार ये दूसरा है, दूसरे स्ट्रोक की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पिस्टन की दिशा कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होती है? तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1 ऊपर की तरफ, बिल्कुल सही बात है
कि ऊपर की तरफ ही होती है दोस्तों। नंबर 2 है बीडीसी से टीडीसी की तरफ, नीचे की तरफ, ए तथा बी दोनों। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों आपने कई सारी परीक्षाएं हैं वो दी होंगी, मुझे पूरी आशा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि प्रश्न का उत्तर है वो सबसे अच्छा उत्तर है, उसी को माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ दो ऑप्शन है देखो आपके सामने। एक तो है कि ऊपर की तरफ, बिल्कुल सही बात है कि जो कंप्रेशन स्ट्रोक है उसमें पिस्टन की दिशा है वो नीचे से ऊपर की ओर होती है। ऑप्शन नंबर 2 में भी बीडीसी से टीडीसी, मतलब ये भी ऊपर की ओर की इशारा कर रहा है। लेकिन इसमें अगर डी में कुछ और होता, ए और बी दोनों नहीं होते, तो आपका प्रश्न का उत्तर क्या होता? तो उस स्थिति में आपका उत्तर है ए और बी दोनों में से कौन सा होता? बी ऑप्शन है वो करेक्ट होता। लेकिन यहाँ क्या है, ए और बी दोनों सही है दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, मतलब जो पिस्टन की दिशा है ऊपर की तरफ होती है, क्योंकि बीडीसी नीचे होता है, टीडीसी ऊपर होता है। ये बीडीसी क्या है? सिलेंडर का जो निचली सीमा है उसको बीडीसी कहते हैं, और जो सिलेंडर की जो ऊपरली सीमा है या ऊपरली जो परत है उसे टीडीसी कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन आईसी इंजन नहीं है? आईसी का मतलब है इंटरनल कंबशन, मतलब अंतर्दहन इंजन। नंबर 1 है गैस इंजन, एल्कोहल इंजन, पैराफिन इंजन, गर्म वायु इंजन। तो इस प्रश्न का उत्तर सही क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, जो गर्म वायु इंजन है वो एक प्रकार का आईसी इंजन नहीं है दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। तो इसमें जो देखो एक नया शब्द है आपके सामने, पैराफिन। कि जो ये पैराफिन है ये क्या है? तो पैराफिन एक प्रकार का पेट्रोलियम पदार्थ है जो मोम की तरह होता है, पेट्रोल से थोड़ा गाढ़ा होता है। आप सबको पता है केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, ये सब प्रकार के जो ईंधन है वो पेट्रोलियम या कोयले जो पदार्थ है उनसे बनाए जाते हैं। जो वेस्लिन होती है, हम जो जिसको त्वचा पर लगाने के लिए काम में लेते हैं, तो इस प्रकार के जो सारे हैं जो पदार्थ है वो पेट्रोलियम पदार्थ है। तो उसी प्रकार पैराफिन भी क्या है? एक प्रकार का मोम की तरह पाया जाने वाला एक पदार्थ है दोस्तों। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, गैसों के फैलने पर पिस्टन की दिशा होती है। सबको पता है, पहला स्ट्रोक सेक्शन स्ट्रोक होता है, दूसरा स्ट्रोक कंप्रेशन स्ट्रोक होता है जिसमें पिस्टन ऊपर की ओर जाकर उनको दबाता है। जैसे ही दबाएगा स्पार्किंग होगी तो गैसों के फैलाव के कारण पिस्टन वो क्या है, वापस नीचे की ओर आएगा। तो इसमें गैसों के फैलने पर पिस्टन की दिशा क्या होगी? ऊपर से नीचे की ओर। इसमें देखते हैं कौन कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 है टीडीसी से बीडीसी की तरफ, बीडीसी से टीडीसी की तरफ, ऊपर की तरफ, ए तथा बी दोनों। तो दोस्तों इसका जो प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा कि टीडीसी से बीडीसी, मतलब ऊपर से नीचे की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 है कि निम्न में से किस कारण से ट्रू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? टू स्ट्रोक इंजन में दोस्तों इसकी बात करें हम, तो दोस्तों प्रश्न ये है कि निम्न में से किस कारण से टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है चार्ज करने के लिए। चार्ज करने का मतलब दोस्तों आपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इसके बारे में विस्तार से बताया था कि चार्ज करने का मतलब क्या होता है। जो ईंधन है, अगर पेट्रोल इंजन है तो हवा और जो पेट्रोल का मिश्रण है वो चार्ज के रूप में काम करता है, और डीजल इंजन है तो वो डीजल ईंधन है वो चार्ज के रूप में, तथा जो संपीड़ित वायु है वो क्या काम करती है? चार्ज का काम करती है। ऑप्शन नंबर 2 है पावर स्ट्रोक। नंबर 3 है ताजा ईंधन आने व जली गैसों को निकालने का काम पोर्ट करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? डी, ए और सी दोनों, मतलब जो चार्ज करने का काम भी है वो भी करता है, तथा ताजा ईंधन आने के लिए, क्योंकि जो टू स्ट्रोक इंजन होता है इसमें दोस्तों सिलेंडर हेड नहीं होता। सिलेंडर हेड में, क्योंकि जो चार स्ट्रोक इंजन होते हैं उनमें क्या है, सिलेंडर हेड में वाल लगे रहते हैं, तो इसमें वाल नहीं रहते। इसमें जो इनलेट जो पोर्ट है और जो एग्जॉस्ट पोर्ट है ये दोनों किसके द्वारा ऑन ऑफ होते हैं? स्वयं पिस्टन के द्वारा दोस्तों। तो इसमें जो ये पोर्ट है वही ईंधन को आने के लिए और जली गैसों को निकालने का काम करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, मतलब ए और सी दोनों से ये चार्ज करने के लिए और ताजा ईंधन जली हुई गैसों को निकालने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेंडर में पिस्टन के अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहा जाता है? जो सिलेंडर है उसमें पिस्टन के अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहा जाता है? तो आप सबको पता है जो पिस्टन है सबसे ऊपर जाएगा, तो उस स्थिति में सिलेंडर का कि उस भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है टीडीसी, बीडीसी, स्ट्रोक। तो इसमें और इनमें से कोई नहीं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो टीडीसी हो जाएगा, क्योंकि जो अधिकतम उच्च बिंदु है वो टीडीसी होता है और अधिकतम निम्न बिंदु है वो बीडीसी होता है। इस प्रकार दोस्तों बात करें तो स्ट्रोक की, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, अगर पिस्टन इन दोनों के बीच में गति करता है तो ये स्ट्रोक कहलाता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, मतलब टीडीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्न में से कौन बाह्य दहन इंजन नहीं है? मतलब जो एक्सटर्नली कंबशन इंजन है वो कौन सा नहीं है? तो इसका मतलब क्या है? जो इंटरनल इंजन है। नंबर 1 है भाप इंजन नहीं होगा, भाप टरबाइन नहीं होगा, एल्कोहल इंजन। मतलब इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी, मतलब जो
एक्सटर्नल कंबशन इंजन नहीं है, उसका उत्तर क्या हो जाएगा, एल्कोहल इंजन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, प्रश्न संख्या 16 है, समय से पहले किसी वाल्व का खुलना क्या कहलाता है। समय से पहले दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था, जिसमें जो इंजन के प्रकार से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने अलग से बताई थी। उसमें लिखा था कि वाल्व लीड किसे कहते हैं, वाल्व ले किसे कहते हैं, वाल्व ओवरलैप किसे कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला है वाल्व लीड। तो मैं आपको बताऊं कि वाल्व लीड किसे कहते हैं। लीड यानी होता है आगे चलना, मतलब समय से पहले किसी वाल्व का खुलना क्या कहलाता है, वाल्व लीड कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 है वाल्व लेग, मतलब समय, मतलब देरी से वाल्व का खुलना क्या कहलाता है, वाल्व लेग। समय के पश्चात या समय बीतने के बाद में वाल्व का खुलना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वाल्व लेग। और जो वाल्व ओवरलैप है ये क्या होता है दोस्तों, मतलब जो सिलेंडरी हेड पे जो वाल्व लगे रहते हैं दोस्तों, दोबारा बताऊं मैं, सिलेंडरी हेड पे जो वाल्व लगे रहते हैं वो आपस में कितनी डिग्री तक खुले हुए हैं। ये तो है नहीं कि वो वाल्व है सीधे खुले और साइड में हो गए, वो बहुत ही कम जगह है वो खुलने खुलने पर देते हैं, क्योंकि ईंधन को आने के लिए बहुत ही कम जगह की आवश्यकता होती है। ये तो है नहीं कि 1 लीटर डीजल या पेट्रोल एक साथ में अंदर आएगा, वो तो बूंद बूंद करके आएगा। तो उसके लिए क्या है, जो वाल है बहुत ही कम मात्रा में वहां या कम साइज में खुलते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर सही क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 वाल्व लीड, मतलब जो समय से पहले किसी वाल्व का खुलना क्या कहलाता है, वाल्व लीड कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, आईसी इंजन में भाप इंजन की तुलना में लाभप्रद है क्योंकि, आईसी यानी इंटरनल इंजन है, वो भाप इंजन की तुलना में अच्छा क्यों होता है। ऑप्शन नंबर 1 है ओवरऑल दक्षता अधिक होती है, यांत्रिक रूप में सरल होने के कारण ठंडी अवस्था में भी स्टार्ट किए जा सकते हैं, ये अधिक सघन कॉम्पैक्ट होते हैं, और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आज सबको पता है जो भाप इंजन होते हैं उनकी दक्षता कम होती है, और जो ये छोटे इंजन होते हैं आईसी इंजन जिनमें ईंधन अंदर जलता है, तो इनकी दक्षता क्या है, वो अधिक होती है, और ये यांत्रिक रूप से सरल होने के कारण ठंडे भी वो स्टार्ट हो सकते हैं। जबकि जिनमें बाहर ईंधन जलता है, एक्सटर्नल इंजन होते हैं, उनको ठंडी अवस्था में गर्म नहीं किया जा सकता दोस्तों, और ये अधिक सघन होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर है। अब देखो दोस्तों, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन इन दोनों में कंप्रेशन दोनों में होता है, लेकिन जो पेट्रोल है उसमें कंप्रेशन कम होता है, और जो डीजल होता है इसमें कंप्रेशन ज्यादा होता है, क्योंकि जो पेट्रोल इंजन है इसमें कंप्रेशन की सहायता से ही डीजल को जलाया जाता है, जबकि जो पेट्रोल इंजन है उसमें कंप्रेस करने के बाद में स्पार्क प्लग के द्वारा चिंगारी पैदा करके ईंधन को जलाया जाता है। तो इस प्रकार इसमें प्रश्न में ऑप्शन नंबर 1 है 350 से 550 पौंड प्रति वर्ग इंच, 250 से 500 पौंड प्रति वर्ग इंच, 10 से 200 पौंड प्रति वर्ग इंच, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, मतलब 350 से 550 पौंड प्रति वर्ग इंच। दोस्तों इसके अलावा बात करें, जो पेट्रोल इंजन होते हैं तथा डीजल इंजन होते हैं इनमें मुख्य अंतर है वो क्या होता है, इन जो ये कंप्रेशन प्रेशर के कारण जो ईंधन जलता है, तो ईंधन जलने के आधार पर ही इन दोनों में मुख्य जो अंतर है वो होता है दोस्तों। आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस तापमान पर डीजल ऑयल जल सकता है। जो डीजल ऑयल है वो किस तापमान पर जल सकता है दोस्तों। इसका कहने का मतलब ये है कि जो डीजल इंजन में कुछ जो कंबस्शन चेंबर होता है जहां वायु को कंप्रेस्ड किया जाता है, तो उसको कितना कंप्रेस करना है, क्योंकि आप सबको पता है जो वायु होगी उसको कंप्रेस करने के कारण, कंप्रेस करने के बाद में उस कंप्रेस की हुई वायु के ऊपर डीजल को उड़ेला जाएगा, डीजल की फुहार लगाई जाएगी जिसके कारण डीजल है वो जलेगा। तो उसके लिए उस वायु को कितना कंप्रेस करना है, कितना कंप्रेस करें कि उसका जो तापमान है वो इस डीजल को जलने के अनुकूल हो जाए। ऑप्शन नंबर 1 है 300 से 350, 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और 100 डिग्री से 150 डिग्री सेंटीग्रेड, और 500 से 1000। तो दोस्तों मैं बताऊं कि जो कंप्रेस करने की बात हो रही आती है अगर, तो यहाँ कितना तापमान होगा, 300 से 350, मतलब निम्न में से किस तापमान पर डीजल ऑयल जल सकता है। तो उसके लिए जो वायु होगी अंदर उसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान पर उसको मतलब कंप्रेस करना होगा दोस्तों। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसको इतना कंप्रेस करना होगा कि उसका जो तापमान हो 300 से 350 डिग्री हो जाए। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो इसके जलने के बाद में जो तापमान है वो 600 से 800 के मध्य क्या है वो बना रहता है दोस्तों। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंबस्शन चेंबर का तापमान कितना होता है। मतलब जो डीजल इंजन है कंप्रेस तो कर दिया, उसका तापमान तो 300 से 350 डिग्री हो गया,
सेंटीग्रेड के बाद में जो कंबसन चेंबर है उसमें जो ताप है वो कितना होगा जब ईंधन जल जाएगा। तो 20 नंबर प्रश्न है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 है 600 से 800, 200 से 500, 1000 से 500 और 100 से 250। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 600 से 800 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पेट्रोल इंजन में ईंधन इसके द्वारा प्रज्वलित होता है। जो पेट्रोल इंजन है इसमें ईंधन किसके द्वारा जलाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है स्पार्क के द्वारा, इंजेक्टिव ईंधन के द्वारा, संपीड़न इग्निशन के द्वारा या तथा दहन कक्ष के द्वारा। तो दोस्तों आपको बताऊं, जो पेट्रोल इंजन में इस प्रश्न का उत्तर है स्पार्क हो जाएगा दोस्तों। वो जो डीजल इंजन होते हैं उसमें किसके द्वारा जलाया जाता है, संपीड़न इग्निशन के द्वारा दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ए स्पार्क के द्वारा। अगर यहाँ डीजल इंजन होता प्रश्न में तो इसका उत्तर क्या होता, संपीड़न इग्निशन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डीजल इंजन में ईंधन का दहन किसके द्वारा किया जाता है। डीजल इंजन में ये देखो यह भी आ गया। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 है स्पार्क के द्वारा नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो पेट्रोल इंजन होता है उसमें काम में लिया जाता है स्पार्क को। इंजेक्टेड ईंधन का, तो ये तो इंजेक्टेड मतलब जो अंदर ईंधन आ रहा है। नंबर 3 है दहन के लिए संपादित वायु के उच्च दाब के द्वारा। दोस्तों यहाँ कुछ लैंग्वेज जो छिप गई है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा दोस्तों आपसे। नंबर 4 है दहन कक्ष के द्वारा। दहन कक्ष तो क्या होती है, जलाने का स्थान होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, दहन के लिए जो संपीड़ित की हुई वायु है, संपीड़ित का मतलब है कंप्रेस की हुई जो वायु होती है उसके द्वारा डीजल इंजन में ईंधन को जलाया जाता है या दहन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का अंतर होता है, मतलब इन दोनों में मुख्य अंतर कौन सा है। नंबर 1 है सिलेंडरों की संख्या, कोई जरूरी नहीं है, दोनों में समान हो सकती है। ईंधन जलाने में, वाल्वों की संख्या में, पिस्टनों की आकृति में। तो दोस्तों इसमें जो मुख्य अंतर है वो ईंधन जलाने को लेकर होता है। तो सही प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ईंधन जलाने में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें 24 नंबर क्वेश्चन की, तो 2 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरा होता है, मतलब जो एक क्रिया है वो कब पूरी होती है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है पिस्टन की 4 स्ट्रोक, क्रैंक की 2 परिक्रमा। ये नहीं होगा क्योंकि ये 4 स्ट्रोक इंजन में होता है दोस्तों। नंबर 2 है पिस्टन के 2 चक्कर और क्रैंक के 1 परिक्रमा। पिस्टन के 2 स्ट्रोक और क्रैंक की 2 परिक्रमा। पिस्टन के 2 स्ट्रोक और क्रैंक की 2 परिक्रमा। 1 मिनट दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन है बाद वाले वो सभी सेम ही हो गए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 नंबर इसका उत्तर है वो सही हो जाएगा दोस्तों। मतलब क्योंकि जो 2 स्ट्रोक इंजन है उसमें पिस्टन केवल एक बार नीचे आके एक बार ऊपर जाता है, मतलब ऊपर नीचे की एक ही बार क्या है क्रिया होती है। तो पिस्टन के केवल 2 ही स्ट्रोक होते हैं 2 स्ट्रोक इंजन में। तो इसमें क्रैंक शाफ्ट है वो केवल एक ही बार परिक्रमा करती है और उसी एक परिक्रमा में इंजन की शक्ति उसे प्राप्त होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर प्रश्न कि इनलेट वाल्व निम्न में से कहां पर लगा होता है। जो इनलेट वाल्व है, ऑप्शन नंबर 1 है बीडीसी पर, नंबर 2 एमडीसी पर, नंबर 3 टीडीसी पर और नंबर 4 डीडीसी पर दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि टीडीसी पर। दोस्तों आप सबको पता है इनलेट वाल्व होता है वो हमेशा जो सिलेंडर है उसके हेड पे लगे रहते हैं, और टीडीसी कहाँ होता है, सिलेंडर हेड। जो सिलेंडर का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे सिलेंडर हेड कहते हैं, और सिलेंडर हेड में ही वो क्या है इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व लगे रहते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार 25 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, सी टीडीसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस वाल्व का प्रयोग मिश्रण को अंदर लाने में किया जाता है। जो मिश्रण होता है हवा और पेट्रोल का, किस वाल्व का प्रयोग है वो मिश्रण को अंदर लाने में काम में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है इनलेट वाल्व, नंबर 2 मैनिफोल्ड, नंबर 3 इनलेट पोर्ट, नंबर 4 ए और सी दोनों दोस्तों। तो इस प्रकार जो 26 नंबर क्वेश्चन है उसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इनलेट वाल्व और इनलेट पोर्ट में क्या अंतर है। जो इनलेट वाल्व होगा दोस्तों, जो ये इनलेट वाल्व है इसका काम ये किस में लगा होता है, 4 स्ट्रोक इंजन में, और जो इनलेट पोर्ट है वो किस में होता है, 2 स्ट्रोक इंजन में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, नंबर 4 ए और सी दोनों दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से होता है। पिस्टन का व्यास आप सबको पता है, पिस्टन वो सिलेंडर के अंदर रहता है, तो इसका जो व्यास है वो भी इससे क्या होगा, बराबर नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी मतलब कम, न तो अधिक हो सकता है न बराबर हो सकता है, क्योंकि जो सिलेंडर है उसके अंदर पिस्टन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरा होता है 4 स्ट्रोक में। ऑप्शन नंबर 1 है पिस्टन के 4 स्ट्रोक, क्रैंक की 2 परिक्रमा। पिस्टन के 2 स्ट्रोक, क्रैंक की 1 परिक्रमा। पिस्टन के 4 स्ट्रोक, क्रैंक की 1 परिक्रमा। पिस्टन के 2 स्ट्रोक और क्रैंक की 2 परिक्रमा। आप सबको पता है अगर पिस्टन ने जितने राउंड काटेगा उसका आधा क्रैंक शाफ्ट के राउंड हो जाएंगे, मतलब एक
पिस्टन के एक स्ट्रोक से क्रैंकशाफ्ट है वो आधी घूमती है, आधा राउंड उसका पूरा होता है। तो 4 स्ट्रोक होंगे तो 2 परिक्रमा क्या हो जाएगी पूरी। तो जो 4 स्ट्रोक इंजन है उसमें क्रैंकशाफ्ट 2 परिक्रमा पूरी कर लेती है, और उसमें 2 में से केवल एक परिक्रमा में उसे पावर शक्ति है वो मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, किस इंजन में फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर होता है? सिलेंडर के अंदर, तो एकदम सिंपल है। ऑप्शन नंबर 1 बहिर्दहन, अंतर्दहन, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अंतर्दहन इंजन, मतलब बी इसका उत्तर है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस इंजन में सिंगल एक्टिव तथा डबल एक्टिव इंजन होता है? दोस्तों इस प्रश्न को आपके सिलेबस में ये नहीं है तो इसको डिलीट किया जाता है, और अगर आपको करना ही है तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग है वो किस में होते हैं? बहिर्दहन इंजन में होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो 21 से 60 तक के जो प्रश्न है वो रोड साइड मरम्मत कहें या वाहन की तकनीकी जानकारी से संबंधित कहें या जो इंजन के प्रकार है या इंजन के जो पार्ट्स हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका सार होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।